गांव के बाहर एक घना जंगल था। ये जंगल बहुत पुराना था। इसकी छाया में हमेशा अंधेरा रहता था। गांव वाले इस जंगल से डरते थे। कहते थे, यहां अदृश्य ताकतों का वास है। रात को यहां से अजीब आवाजें आती थीं। लोगों ने यहां परछाइयां देखने की बात कही थी। कोई भी सूरज डूबने के बाद इस जंगल के पास नहीं जाता था। यह जंगल रहस्यों से भरा था। इसके पेड़ ऊंचे और घने थे। सूरज की किरणें भी यहां तक नहीं पहुंच पाती थी। जंगल के अंदर जाने का रास्ता पथरीला और खतरनाक था। यहां कई तरह के जंगली जानवर रहते थे, लेकिन गांव वाले जंगली जानवरों से नहीं डरते थे। उन्हें तो उस अदृश्य ताकत का डर था जो इस जंगल में रहती थी। राहुल गांव का एक नौजवान लड़का था। वह बहुत ही बहादुर और जिज्ञासु था। उसे बचपन से ही ऐसी कहानियां सुनने को मिलती थीं, लेकिन राहुल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। वह जानता था कि डर के बिना जिंदगी अधूरी है। एक दिन राहुल ने निश्चय किया कि वह इस जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। उसने सोचा कि जब तक वह खुद जाकर नहीं देखेगा, उसे सच्चाई का पता नहीं चलेगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन राहुल नहीं माना। उसने अपना मन बना लिया था। वह अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे राहुल जंगल में आगे बढ़ता गया, अंधेरा बढ़ता गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह गुंथी हुई थीं कि जैसे कोई रास्ता ही न हो। ठंडी हवा चल रही थी। पत्तों की सरसराहट से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। राहुल के कदमों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। राहुल ने ध्यान से चारों ओर देखा। उसे हर तरफ परछाइयां दिखाई दे रही थीं। उसे अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि वह डरेगा नहीं। वह आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, जंगल और भी डरावना हो गया। अचानक राहुल को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई उसके नाम पुकार रहा हो। वह ठिठक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई। इस बार उसे यकीन हो गया कि कोई उसे बुला रहा है। वह आवाज की दिशा में चल पड़ा। आगे जाकर उसे एक पेड़ के नीचे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई हिल रही थी। राहुल डर गया। उसने पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल ने हिम्मत करके परछाई के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, परछाई गायब हो गई।